हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन हमारे शार्प एक्वा 05G बेसिक का एक्सपीरिया XZ3 से। बात करूं दोनों फ़ोन की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन की, तो भाई प्राइस वाइज दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस में आते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि दोनों के दोनों PTA ऑफिशियल अप्रूव मिलते हैं। आजकल ये दोनों ही फ़ोन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉट हैं किट फ़ोन्स में, क्योंकि दोनों फ़ोन अंडर 25 के आपको PTA ऑफिशियल अप्रूव प्रोवाइड करते हैं। एक तरह एक्सपीरिया XZ3 25,000 तक में आपको PTA ऑफिशियल अप्रूव मिलता है, जबकि शार्प भी आपको 24 से 25,000 में PTA अप्रूव मिल जाता है। दोनों में आपको 64GB के वेरिएंट मिलते हैं। शार्प में 128GB का वेरिएंट भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और वो आपको इतना मार्केट में वैसे मिलता नहीं है। खैर, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करूँगा इन दोनों की इन हैंड फील की। देखिए, मेरे ख्याल में इन हैंड फील जो है फ़ोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं कोई कंपैरिजन वीडियो बनाता हूं तो मैं इन हैंड फील के बारे में ज़रूर बताता हूं। सबसे पहले बात करूं अगर शार्प की इन हैंड फील की, तो शार्प की जो इन हैंड फील है वो अच्छी है, बुरी नहीं है। बैक पे गिलास है, जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, तो यहाँ पर जो इन हैंड फील है वो अच्छी आती है, लेकिन एक प्रीमियम फ़ोन की नहीं आती। मतलब लगता है कि हाँ यार, जो ये फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इन हैंड फील है वो इतनी अच्छी नहीं। ऊपर से शार्प थोड़ा सा जो है ना वो थिक फ़ोन है। मतलब अगर आप आजकल कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आजकल के हिसाब से आपको ये फ़ोन है ना वो बिल्कुल ठीक लगेगा। मैं आजकल के हिसाब से ये स्लिम ही फ़ोन है, क्योंकि आजकल तो इससे भी ज़्यादा थिक फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक हैवी फ़ोन लगता है हाथ में। लेकिन अगर बात करूँ एक्सपीरिया XZ3 की, तो ये फ़ोन इन हैंड फील इस फ़ोन की जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये फ़ोन गिलास बिल्ड क्वालिटी और मेटल फ्रेम के साथ आते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम नहीं, आपको मेटल फ्रेम मिलता है। और इन हैंड फील इसलिए अच्छी है क्योंकि ये फ़ोन जो है एक स्लिम फ़ोन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक्सपीरिया जो है वो एक स्लिम फ़ोन है और चारों तरफ से कर्व फ़ोन है। और इसके अलावा जब आप हाथ में इसको विदाउट कवर जो है वो होल्ड करते हो तो जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है। मैं बात करूँ किसी एक फ़ोन की, तो यहाँ पर मुझे डिज़ाइन एक्सपीरिया का ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरिया का XZ3 का डिज़ाइन है ये एक यूनिक डिज़ाइन है। मतलब इस जैसे आपको कोई दूसरे फ़ोन नहीं मिलते। मतलब एक्सपीरिया XZ2 आया था, उसके बाद एक्सपीरिया XZ3 इस डिज़ाइन में आया था। उसके अलावा इस डिज़ाइन पे किसी भी कंपनी ने कोई फ़ोन नहीं निकाला। और इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि ये चारों तरफ से जो है ना वो कर्व डिज़ाइन है, चाहे फ्रंट से हो, फ्रंट से भी आपको चारों तरफ से कर्व मिलता है और बैक से भी चारों तरफ से कर्व मिलता है। हाँ, ये बात सच है कि इस डिज़ाइन के अपने जो है ना वो कॉन्स हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है आप किसी भी जगह पे रखते हो इस फ़ोन को, तो अगर ऐसे किसी जगह पे रखा है जहाँ पर आपकी जो है वो फिसलने वाली जगह नहीं है तो वो नहीं फिसलेगा। लेकिन ऐसी जगह पे रखा है जहाँ हल्का सा भी फ़ोन फिसल सकता है, तो ये फ़ोन खुद ब खुद फिसल जाता है अगर आपने इस पर कवर ना लगाया हो। लेकिन ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो कैमरा का जो बम्प है वो बिल्कुल अंदर की तरफ है, ताकि यहाँ पर जो कैमरे पे जो है ना स्क्रैचेस भी नहीं आते। ओवरऑल यहाँ पर पीछे की तरफ जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको बिल्कुल मिड में, तो यहाँ पर डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एक्सपीरियंस का। लेकिन मैं बात करूँ शार्प के डिज़ाइन की, तो शार्प का डिज़ाइन वही डिज़ाइन है जो जिस टाइम का ये फ़ोन है उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ ऐसे ही डिज़ाइन लेती है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो। सारी कंपनीज़ का सेम डिज़ाइन का फ़ोन आपको पास में मिलेगा। सेम आपको जो है ना यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की तरफ, और आपको जो है ना वो एक लाइन से कैमरे मिलते हैं। तो ओवरऑल जो शार्प का डिज़ाइन है थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन डिज़ाइन में आपकी अपनी प्रेफरेंस, आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है। मेरे ख्याल में एक्सपीरिया का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो सो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग हमारा जो एक्सपीरिया XZ3 है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक्सपीरिया में आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है और जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। अदर हैंड हमें शार्प में गिलास तो मिलता है, बैक पे और फ्रंट पे गिलास है, लेकिन ये किस जनरेशन का गिलास है ये आपको किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट, क्योंकि इस फ़ोन की वेबसाइट, इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हर वेबसाइट पे अलग है। तो यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये कौन सा गोरिल्ला गिलास का जो है सपोर्ट करता है फ्रंट एंड बैक से। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम है ये जो है ये प्लास्टिक का है। तो ओवरऑल इन हैंड फील अच्छी है, लेकिन अगेन एक्सपीरिया के मुकाबले में इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दोनों ही फ़ोन IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। लेकिन आपने जिससे भी आप ये फ़ोन लो उससे आपने पूछ लेना है कि इसकी जो वाटर प्रूफ है वो ये फ़ोन है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर रिफर्बिश फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं होते। उनको जो है वो उनके जो है पार्ट्स चेंज करने के लिए उनको ओपन किया जाता है, फिर उनको जब
बंद किया जाता है, उनका जब बैक पैनल लगाया जाता है तो वो फिर वाटर डैमेज जो है ना वो हो जाते हैं, मतलब उनमें जो है आप अगर पानी डालोगे तो वाटर डैमेज हो जाएंगे। खैर, सो अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो भाई अब तक जो स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर जो है ना हमारा एक्सपीरिया जो है अब तक आगे है हर चीज़ में, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, इन हैंड फील हो या डिज़ाइन हो। लेकिन अब जो चीज़ है वो है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में हर बंदी की अपनी परसेप्शन है, आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद आता है। सबसे पहले बात करूँ साइड बाय साइड कंपैरिजन की डिस्प्ले के, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग डिस्प्ले हैं। एक्सपीरियंस यहाँ लगता है कि यार ये 4 से 5 साल पुराना है, जबकि जो हमारा शार्प है वो ऐसा लगता है कि यार हाँ ये 1 से 2 साल पुराना डिस्प्ले, इससे ज़्यादा पुराना आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये नॉच जो है वो 1 से 2 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी आप इस डिस्प्ले को नहीं कह सकते। और देखने में हमारा जो शार्प का डिस्प्ले ज़्यादा मॉडर्न लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉच डिस्प्ले है, बेजल्स कम है, जबकि हमारे एक्सपीरिया में बहुत बड़े बड़े आपको बेजल मिलते हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो 6 इंच का डिस्प्ले है हमारे एक्सपीरिया में, कर्व्ड एलईडी डिस्प्ले है, मतलब यहाँ पर एक ओएलईडी पैनल मिलता है, एमोलेड पैनल जो कि कर्व्ड है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बेजल्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस फ़ोन को लें मार्केट से तो आपने चेक कर लेना इसके डिस्प्ले बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। खैर, अब बात करूँ इस डिस्प्ले की तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्प्ले है ये, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं कि आप क्वाड एचडी पैनल है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस फ़ोन की। लेकिन एक 60 हर्ट्ज़ पैनल है, कोई भी 90 हर्ट्ज़ की स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन काफ़ी बड़े बेजल्स होने की वजह से थोड़ा सा ना पुरानी वाइब देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे शार्प की, तो शार्प में जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक लेटेस्ट डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको एक ओएलईडी पैनल मिलता है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है वो एक फुल एचडी पैनल है। बात करूँ डिटेल की तो डिटेल यहाँ पर शार्प में कम है, हमारे एक्सपीरिया में ज़्यादा डिटेल मिलती है आपको डिस्प्ले में, लेकिन फिर भी इनफ है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ज़्यादा जो है साइड बाय साइड नहीं दिखते इन दोनों फ़ोन्स को, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है पता नहीं लगता। इसके अलावा बात करूँ अगर शार्प के डिस्प्ले की, तो ये 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर डिस्प्ले में मुझे कोई एक चूज़ करना हो तो भाई सीरियसली मैं शार्प का डिस्प्ले चूज़ करूँगा, क्योंकि एक तो जो बड़े बड़े बेजल्स के साथ जो आपका जो कर्व्ड एलईडी डिस्प्ले है वो थोड़ा सा पुराना लगता है, और यहाँ पर जो है शार्प में 120 होने की वजह से जो है ना स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई है, और ओवरऑल जो बेजल्स हैं वो भी कम है। लेकिन डिस्प्ले हम टाई देते थे, क्योंकि कुछ लोगों की जो है वो कर्व डिस्प्ले जो है क्वाड एचडी पैनल जो है चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि 128 डिस्प्ले और फुल एचडी से काम चला लेते हैं। लेकिन शार्प के डिस्प्ले में एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बहुत से लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है, मैं आपको बता दूं। शार्प का डिस्प्ले मल्टी टच को कभी कभी इशू करता है। जब अगर आप मल्टी टच पे जो है ना वो गेमिंग कर रहे हो, मल्टी टच में अगर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो, आप 3 फिंगर पबजी खेलोगे तो आपका जो फ़ोन का मल्टी टच है वो सही से काम नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि शार्प के बहुत से फ़ोन्स में आए, तो आपने ये बात देख लेनी है। तो डिस्प्ले में हम टाई कर देते हैं। बात करता हूँ मेन चीज़ की जो कि है परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में अगर कोई भी बंदा किट फ़ोन लेता है तो 2 चीज़ों की वजह से लेता है, परफॉर्मेंस और कैमरा। सबसे पहले हम आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Antutu बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर दोनों फ़ोन्स का क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो 4 लाख के करीब हमारे शार्प का है, और हमारी जो एक्सपीरिया है इसका है 3,83,000। मतलब शार्प का जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो ज़्यादा है, क्योंकि शार्प में एक तो आपको स्नैपड्रैगन 765 का चिपसेट मिलता है, एक लेटेस्ट चिपसेट है, लेकिन ये एक आप कह सकते हो कि ना एक मिड रेंज चिपसेट है। जबकि एक्सपीरिया में हमारा जो है वो स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट है, जो कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। बात करूँ डे टू डे यूजेज की, तो भाई सीरियसली बताऊँ तो मुझे शार्प जो है वो ज़्यादा फास्ट लगा है एक्सपीरिया से। एक्सपीरिया जो है अगर आप ज़्यादा यूज़ करो तो एक्सपीरिया लैग करने लग जाता है, शार्प अदर हैंड लैग नहीं करता। जो ऐप लोडिंग स्पीड है दोनों की, वो मुझे दोनों की ही पसंद आई। लेकिन अगर मैं बात करूँ फास्ट होने की, तो शार्प का फ़ोन मुझे ज़्यादा फास्ट लगा। कोई भी लैग वगैरह मुझे शार्प में देखने को मिला, जबकि एक्सपीरिया में अगर मैं 2-3 ऐप्स ओपन कर लेता हूँ तो एक्सपीरिया जो है वो लैग करने लग जाता है। अब ये रियलिटी है भाई, क्योंकि एक्सपीरिया फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, इसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। लेकिन शार्प की जो डे टू डे परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बात करूँ सिर्फ गेमिंग की,
तो गेमिंग में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरिया आपको 60 FPS प्रोवाइड करता है पबजी में, जबकि शार्प आपको 40 FPS प्रोवाइड करता है। और शार्प का जो डिस्प्ले का इशू है, मेरे फ़ोन में तो मैं इससे सही से पबजी खेल भी नहीं पाया, लेकिन 40 FPS दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो चलाते हैं। यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखनी है कि 60 FPS आपको एक्सपीरिया में ज़रूर मिलता है, लेकिन एक्सपीरिया में जब 60 FPS पे आप जाते हो तो आपका एक गेम ही आप 60 FPS सही से खेल सकते हो, क्योंकि जैसे ही ये स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट हीट होने लगता है, जब आपको जो है वो 60 FPS पे जो है लैग मिलता है, और जो ये इसका चिपसेट है उसको हीट होने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी, मतलब 5 से 10 मिनट में ये फ़ोन है वो हीट करने लग जाता है गेमिंग में, जिसकी वजह से आप एक TDM या मुश्किल से 2 TDM जो है विदाउट लैग के खेल सकते हो। उसके बाद जो है आपके फ़ोन में लैग आने लग जाता है। और ये जो इशू है ये मैंने फ़िलहाल Xperia XZ3 और Pixel 3 में भी ये सेम चीज़ नोटिस की थी, जबकि यही सेम चिपसेट सैमसंग गैलेक्सी S9 और मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो शार्प का ही 0 करके मॉडल है, उसमें भी सेम चिपसेट है, उसमें ये इशू मुझे नहीं लगा। लेकिन Pixel 3 में और Xperia XZ3 में ही सेम इशू आपको देखने को मिलता है, हर तक LG G7 में भी सेम इशू है। खैर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो यार शार्प की परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है, तो परफॉर्मेंस में हम शार्प को पॉइंट देते हैं। अब बात करता हूँ कैमरे की, तो भाई कैमरे की ऑन पेपर बात करें तो आप कोई भी बंदा ऑन पेपर है ना शार्प को ही चूज़ करेगा, क्योंकि एक्सपीरिया में सिंगल कैमरा मिलता है 19 मेगापिक्सल का फ्रंट पे और बैक पे, और फ्रंट पे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, जबकि शार्प आपको 3 कैमरे लाता है बैक पे, और फ्रंट पे आपको एक कैमरा मिलता है। तो ज़्यादा वर्सेटाइल कैमरा है शार्प का देखा जाए तो ऑन पेपर। लेकिन एक काम करते हैं, कुछ वीडियोस और पिक्चर आप देखें, एंड में बात करते हैं कंक्लूजन। सो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है दोनों की मेन कैमरे से, फुल HD 30 फ्रेम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्टडी मोड को मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर स्काई को भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो मुझे वीडियो है वो हमारे उसकी अच्छी लग रही है एक्सपीरिया की जो वीडियो है, ज़्यादा कलर ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि शार्प के जो कलर हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। शार्प जो है थोड़े से जो है ना कलर्स को जो है ना वो हल्के से जो है ना वो येलोइश कर रहा है, जबकि हमारा जो एक्सपीरिया है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है कलर्स को। और यहाँ पर हम थोड़ा चल के देखते हैं, थोड़ा सा आपको जो है ना मैं यहाँ पर इंडोर में जो है दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं, चप्पल वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन देख सकते हैं कि सारे मेरे फ़ोन्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कुछ सेटअप है मेरा वीडियो का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक्सपीरिया का जो वीडियो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। फ्रेम ज़्यादा अच्छे हैं एक्सपीरिया के। ओवरऑल यहाँ पर जो वीडियो है वो हमारे एक्सपीरिया में ज़्यादा अच्छी बन रही है, और जो स्टडी मोड है वो भी मुझे एक्सपीरिया में ज़्यादा अच्छा काम करते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा फोकस पे करते हैं, देखें ये Pixel 3 रखा हुआ है मेरे पास, और यहाँ पर ये जो है 0 का फ़ोन है, शार्प का फ़ोन है, ये हमारा जो है ट्राइपॉड है। यहाँ पर हम जो है इस तरह से वीडियो बनाते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो कैसे मिल रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है दोनों के ही फ्रंट कैमरा से। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, शार्प में बहुत ही ज़्यादा क्रॉप सेंसर मिलता है, और शार्प की जो वीडियो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो डिटेल नहीं है, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऑफ हैं। और जो एक्सपीरिया है अदर हैंड, उसके कलर्स भी अच्छे हैं, डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिटेल है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में से। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉप सेंसर है शार्प में, जबकि हमारा एक्सपीरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। कलर्स वगैरह एक्सपीरिया में ज़्यादा अच्छे हैं। शार्प अदर हैंड बिल्कुल भी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो मेरे शर्ट के कलर वगैरह हैं वो एक्सपीरिया में ही अच्छे हैं। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों, पहली पिक्चर है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में लगी पिक्चर है, दोनों की ही मेन कैमरा से ह्यूमन सब्जेक्ट की पिक्चर है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ शार्प जो है बहुत सारा डार्क पिक्चर दे रहा है, जबकि सोनी में जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छी है, कलर ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि शार्प के जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा येलोइश और डार्क है। हम देखते हैं दूसरी पिक्चर में भी यहाँ पर आपको सेम जो है वो डिफरेंस मिलता है। सोनी जो है थोड़ा सा ब्राइटर साइड पर रहता है, कलर ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि शार्प जो है एक तो डार्क कलर प्रोवाइड करता है और थोड़ी सी येलो टोन प्रोवाइड करती है, जो देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब बात करूँ कुछ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की दोनों की पिक्चर बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेल्फी कैमरा में तो सोनी की पिक्चर लाख गुना अच्छी है, शार्प में जो है कलर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मेरे फेस की डिटेल बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मेरे फेस के जो कलर है वो 3 से 4 कलर का कर दिए हैं मेरे फेस को, जबकि सोनी ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है डिटेल प्रोवाइड की है।
अब यही सेल्फी कैमरा मैंने थोड़ी सी लो लाइट में पिक्चर ली। आप देख सकते हैं कि लो लाइट में तो शार्प का कैमरा बिल्कुल ही जो है हिम्मत हार जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे चेहरे की डिटेल बिल्कुल भी नहीं, जबकि सोनी में डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और सोनी का कैमरा जो है काफ़ी ज़्यादा वाइट है शार्प से निस्बत। अब बात करूँ कुछ लो डे लाइट कंडीशन की, तो डे लाइट में ये पिक्चर ली है मैंने। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं वो अगेन शार्प में जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल साइड पे हैं, जबकि सोनी के जो कलर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेल ज़्यादा अच्छी है सोनी में, जबकि शार्प में जो डिटेल है वो कम है और कलर्स भी इतना ज़्यादा खास नहीं है। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो ये पिक्चर जो है मैंने आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर्स हैं वो थोड़े से येलोइश है शार्प में, और हमारे सोनी जो है वो नेचुरल और अच्छे कलर रख रहा है। तो ओवरऑल कलर्स जो है मुझे सोनी के ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग भी सोनी की ज़्यादा अच्छी है। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स की पिक्चर है। अब यहाँ पर भी डिटेल आप देख सकते हैं कि डिटेल सोनी में ज़्यादा अच्छी मिलती है। शार्प के जो कलर है वो थोड़े से कूल साइड पे है, जबकि सोनी जो है नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, डिटेल वगैरह ज़्यादा अच्छी है। अब इसी पिक्चर को अगर मैं जूम करूँ जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उस तरफ, तो यहाँ पर आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि जो नॉट फॉर सेल इन यूएई लिखा हुआ है ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है हमारे सोनी में, जबकि शार्प में इतना अच्छा नहीं, जबकि यहाँ पर लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसके बावजूद शार्प जो डिटेल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस पिक्चर में। तो दोस्तों पिक्चर्स और वीडियो तो आपने देखी। बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो यार यहाँ पर एक बहुत जो है आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन्स में। अगर हम सिर्फ बात करें इन दोनों के कैमरा की, पिक्चर क्वालिटी की, वीडियोस की, एक्सपीरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था, वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था, ओवरऑल जो पिक्चर्स थी अच्छी थी, लेकिन शार्प जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा था। सीरियसली शार्प का एक तो जो शटर स्पीड है वो इतनी स्लो थी कि अगर आप शटर करते हो, कोई भी पिक्चर को क्लिक करते हो, तो आपको थोड़ी देर अपना हाथ जो है स्टिल रखना पड़ता है जब भी वो पिक्चर सही आती है, वरना वो पिक्चर ज़्यादातर जो है वो ब्लरी आती है। जबकि एक्सपीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपीरिया का जो शटर स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है हमारे शार्प से। इसके अलावा यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो भी मुझे एक्सपीरिया XZ3 की ज़्यादा पसंद आई। आपने भी नोट किया होगा जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो एक्सपीरिया जो है ज़्यादा अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर रहा था, शार्प में इतनी अच्छी वीडियो नहीं थी, और पिक्चर्स में भी सेम था। लो लाइट में दोनों ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर डे लाइट की बात करूँ तो एक्सपीरिया ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, ज़्यादा डिटेल कैमरा था। तो यहाँ पर क्लियरली विन होता है एक्सपीरिया XZ3। लेकिन ये मत समझिएगा कि इस प्राइस में जो है ये दोनों ही कैमरा फ़ोन है। भाई अगर आपको कैमरा फ़ोन ही लेना है तो मेरे पास एक और फ़ोन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्राइस में जो कैमरा फ़ोन है वो सिर्फ और सिर्फ Pixel 3 है। Pixel 3 आप ले सकते हो जाके, लेकिन मसला ये है कि ये Pixel 3 जो है ये मार्केट में शॉर्ट हो चुका है, मार्केट में इतना ज़्यादा इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो इस फ़ोन को जो है हम कर देते हैं साइड में। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक कैमरा फ़ोन आपको पिक करना है तो कैमरे में एक्सपीरिया XZ3 शार्प से लाख गुना बेहतर है। इसके अलावा बात करूँ अगर दोनों ही फ़ोन्स की सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर शार्प को जो है एडवांटेज आता है, क्योंकि शार्प में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, और एंड्रॉयड 12 भी जो है वो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 12 है शार्प में, तो एंड्रॉयड 12 तक को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। लेकिन फ़िलहाल जो है एंड्रॉयड 11 की ही किट्स आ रही हैं इसकी, हो सकता है इन फ्यूचर एंड्रॉयड 12 पे भी ये जो है इसकी जो है ना किट आने लग जाए, क्योंकि याद रखिएगा जैपनीज़ कैरियर वाले जब भी आप फ़ोन लेते हो तो वो जो है ना वो अपडेट नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं, आपको जो है ना VPN लगाना पड़ता है, जैपनीज़ सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, जब भी ये फ़ोन जो है ना अपडेट होते हैं। वरना अगर मैं बात करूँ एक्सपीरिया की, तो एक्सपीरिया जो है आपको एंड्रॉयड 10 तक ही सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड 10 के बाद एक्सपीरिया की कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो एक तरफ एंड्रॉयड 11 है फ़िलहाल, हो सकता है एंड्रॉयड 12 की आपको जो है ना आगे जाके अगर आप चेक करते हो तो एंड्रॉयड 12 की भी आपको अपडेट मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के बाद कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाली। बात करूँ दोनों के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो भाई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड जो है प्रोवाइड करते हैं, दोनों के अपने थोड़े बहुत फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि शार्प में आपको जो है आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा एक्सपीरिया के भी अपने जो है कुछ इनके फीचर हैं, जो कैमरा की काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, स्लो मोशन वगैरह आपको जो है ना एक्सपीरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बात करूँ अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मुझे कोई एक पिक करना हो सॉफ्टवेयर में बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड 11, मैं शार्प को पिक करूँगा। और दोनों ही यहाँ पर जो है ना बग्स वगैरह मुझे दोनों ही फ़ोन्स में नहीं देखने को मिले, दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा सॉफ्टवेयर का दोनों से। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर दोनों में अच्छा है, लेकिन शार्प जो है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ था, इसलिए शार्प को यहाँ पर पिक करूँगा। बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी वाइज
नंबर गेम जो है वो आप कह सकते हो कि 4000 mAh की बैटरी है शार्प की और 3300 mAh बैटरी है हमारे एक्सपीरिया की। तो यहाँ पर शार्प जो है क्लियरली विन करता है नंबर गेम के रिगार्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन रियल परफॉर्मेंस की, भाई रियलिटी में जो परफॉर्मेंस है वो दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं एक्सपीरिया की, तो मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट में एक्सपीरिया ने मुझे 4 घंटे तकरीबन टाइम दिया था और हमारा जो शार्प है उसने बैटरी ड्रेन टेस्ट में कुछ 4.5 घंटे के राउंड अबाउट, सिर्फ आधे से पौन घंटे का फ़र्क था दोनों फ़ोन्स में बैटरी ड्रेन टेस्ट में। हम दोनों में हमने पबजी खेला था 40 FPS पे, तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। ओवरऑल मुझे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन शार्प ऑलवेज, क्योंकि शार्प में एक तो बड़ी बैटरी मिलती है, ऊपर से स्नैपड्रैगन 765 का जो चिपसेट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह ना करो, डे टू डे टास्क करो, तो हमारा जो शार्प है वो ज़्यादा बेहतर बैटरी टाइमिंग देता है। उसके पीछे 3 रीज़न। एक तो यहाँ पर आपको मिड रेंज चिपसेट मिलता है जिसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेटेस्ट चिपसेट मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 765 का, और यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिलती है और एंड्रॉयड 11 मिलता है। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बैटरी में। अगर आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो वो उतना ही जो है ना वो कम बैटरी जो है वो ड्रेन करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर शार्प जो है मुझे 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देता है, लेकिन एक्सपीरिया 4.5 से 5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम दे पाता है। इससे ज़्यादा का स्क्रीन टाइम एक्सपीरिया में नहीं मिलता। तो बैटरी का पॉइंट जाता है शार्प के पास। इसके अलावा बात करूँ कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स की जो दोनों के फ़ोन्स में, जैसे कि एक्सपीरिया में आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि स्पीड जिसकी जो है वो सही है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा पुराना फ़ोन है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाता है स्क्रीन ऑन में। जबकि शार्प में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि बहुत से लोग चाहते हैं, तो शार्प में इन डिस्प्ले दोनों में ही आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। लेकिन एक्सपीरिया का स्टीरियो स्पीकर ज़्यादा बेहतर है, शार्प का जो स्टीरियो स्पीकर है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं लगा मुझे। इसके अलावा बात करूँ अगर दोनों फ़ोन्स की रैम की, मतलब स्टोरेज की, तो भाई स्टोरेज वाइज यहाँ पर 64 GB तो दोनों फ़ोन्स में मिलता है। लेकिन शार्प में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि शार्प का जो सिस्टम है वो ही काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज ले जाता है। और शार्प का जो फ़ोन जब मेरे हाथ में आया था तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 GB, मतलब आप देख सकते हो कि सिस्टम की जो स्टोरेज है शार्प में वो 33 GB जो है सिस्टम ने जो है पहले से ही 64 GB में 33 GB आपको पहले से ही कटिंग मिलती है। इसके अलावा सिस्टम एप्लीकेशन अलग है जो कि जो है ना शार्प में इंस्टॉल हुई भी होती है, तो 40 GB पहले ही जो है ना वो ख़त्म हुई थी। मतलब 64 GB में से मेरे पास सिर्फ 24 GB जो है ना वो स्टोरेज आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 24 GB के बाद यहाँ पर जो है ना आपको अपनी चीज़ें जो है डिलीट करनी पड़ती हैं या आपको जो है मेमोरी कार्ड लगा लो, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन है शार्प में। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे एक्सपीरिया की, तो एक्सपीरिया में जो है वो आपको जो है ना वो 10 से 12 GB के बाद जो है मतलब वो 50 GB तक का जो है ना वो मिलता है। 50 GB तक जो है ना आपको यूजेबल स्पेस मिलती है। तो स्टोरेज वाइज एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे यहाँ पर मेंशन करना था कि शार्प की जो स्टोरेज है वो 33 GB पहले ही जो है ना वो गेन होती है इसकी सिस्टम से। बाकी इनकी जो एप्लीकेशन है, जो सिस्टम एप्लीकेशन है, उनको मिला के 40 GB तक ये फ़ोन पहले ही जो है ना अपनी मेमोरी यूज़ कर लेता है। तो 64 GB का यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो भाई हाँ कुछ और चीज़ें भी जो मुझे बतानी है। एक्सपीरिया XZ3 में एक कौन है जो कि इसके सिग्नल्स को लेकर है। सिग्नल्स इसके थोड़े से वीक रहते हैं। अगर आप कराची या लाहौर या बड़े सिटीज़ में रहते हो, जब भी ये सिग्नल थोड़े कम दिखाता है लेकिन चला लेता है, उस टाइम पे आपको जो है वो सिग्नल्स का ऐसे इशू नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर सिग्नल वीक आते हैं तो ये फ़ोन सिग्नल्स में इशू करता है, और सारे ही फ़ोन एक्सपीरिया के सिग्नल्स में इशू करते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि ग्लोबल जो रॉम करा लेंगे उसके बाद ठीक हो जाता है। ग्लोबल रॉम के बाद और ज़्यादा इशू आता है। मैं ग्लोबल रॉम नहीं कराना, अगर डोकोमो है तो डोकोमो पे ही रहने देना, ग्लोबल रॉम इस फ़ोन में नहीं कराना। इसके बाद बात करूँ शार्प में, तो शार्प में जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, जो सिग्नल्स हैं, क्योंकि लेटेस्ट फ़ोन है तो यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह ज़्यादा बेटर है। और शार्प एक 5G फ़ोन है तो यहाँ पर आपको जो है ना अगर आप कभी फ्यूचर में 5G आता है तो यहाँ पर आपको 5G मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूँ अगर सिम के, दोनों ही सिंगल सिम सपोर्ट करते हैं, दोनों ही 4G वर्टी सपोर्ट करते हैं, दोनों ही 4G प्लस की दोनों में ही सपोर्ट है। ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही जो है अपने प्रोज एंड कॉन्स लेकर आते हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन सा फ़ोन चूज़ करते हो। अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई कैमरे के लिए
मैं Xperia XZ3 को चूज़ करूँगा। बिल्ड क्वालिटी के लिए, डिज़ाइन के लिए Xperia XZ3 है। इसके अलावा क्वाड HD पैनल और कर्व डिस्प्ले के लिए Xperia XZ3 है। लेकिन Xperia XZ3 एक तो पुराना फ़ोन है, थोड़ा सा लैग करता है और यहाँ पर आपको Android 10 तक ही ये फ़ोन मौजूद है। बात करूँ शार्प में, तो शार्प जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है आपको, बैटरी ज़्यादा बेहतर मिलती है आपको। लेकिन शार्प में जो इश्यूज़ हैं मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर जो है आपको एक तो जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।